हेलो। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हमने नेगेटिव तो कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव तो हम यहाँ पे पहचान सारी सेम होगी, ता है ती है ते है। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज ही होगा। वो कब लगेगा हमने आपको बता ही दिया है। अब हम चलेंगे, इसमें दो पार्ट बनते हैं। कौन से? एक होता है फर्स्ट हमारा क्या है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही जान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं जैसे क्या, क्यों, कौन, कौन, कब, कैसे। ठीक है। क्या, क्या को लिखेंगे हम व्हाट, क्यों वाई, हु, इसको लिखेंगे हाउ, कैसे को लिखेंगे हाउ। ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। व्हेन क्वेश्चन वर्ड बिफोर द सेंटेंस, ये किस में हम बातें कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला क्या है, व्हेन क्वेश्चन और बिफोर द सेंटेंस। इसका हम एक एग्जांपल फिर फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, क्या तुम अब सोते हो। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यही देखो, व्हेन क्वेश्चन वर्ड बिफोर द सेंटेंसेस। तो क्या तुम अब सोते हो, तो जब भी ऐसे आएंगे तो जो हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे उसका रूल क्या बनेगा, उसका रूल होता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, डू, डज एंड डू, इनसे ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, और लास्ट में हमारा कंपलसरी होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अब यहाँ हम किससे स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, हमेशा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या तुम मिस हम यहाँ पे देखेंगे यू के लिए क्या रखेंगे, डू। तो यहाँ पे रखेंगे हम डू यू सोना। यहाँ सोना, सोना को स्लीप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो स्लीप, डू यू स्लीप नाउ, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ये कंपलसरी होगा। एक और एग्जांपल इसी का हम देख लेते हैं। क्या वह सदैव सत्य बोलता है। क्या वह सदैव सत्य बोलता है, जब यहाँ पे आया सब्जेक्ट वह, बोलता तामिस ही के लिए क्या यूज करेंगे हम, डज का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डज, उसके बाद ही, डज ही, उसके बाद यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही हमारा है फॉर्मूला ना। तो इसमें हम देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बोलना स्पीक बोलते हैं। डज ही स्पीक क्या है, सत्य, ट्रुथ, सदैव ऑलवेज। डज ही स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, डज ही स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। इसी तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस मतलब ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले अगर किसी भी वाक्य के पहले आते हैं तब। अब इसमें एक और बनेगा फार्मूला, कहाँ होगा, जब क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंसेस, जब वो मिड ऑफ द सेंटेंस आएगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं इरेज, फिर बताते हैं मिड ऑफ द सेंटेंसेस का।
फॉर्मूला नंबर 2, 2 हमारा क्या बन रहा है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड मिडल मिड ऑफ द सेंटेंस। जब कभी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ जाए, मिड ऑफ द सेंटेंस आता है, तो इसका सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है, तुम अब क्या करते हो। तो जब भी इसमें देखो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या कहाँ आया है, बीच में। अब इसका जो रूल बनेगा, जब भी कभी ऐसा होता है तो ट्रांसलेशन सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम, व्हाट। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, डज एंड डू। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस जो भी आएंगे हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। ये इसका बन गया एक रूल, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तुम अब क्या करते हो, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, तो क्या के लिए हम करेंगे व्हाट, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम है, तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, यू। यू के लिए क्या रखेंगे हम, डू। तो व्हाट डू यू, करना, करना यहाँ पे क्या है, डू, डू। तो व्हाट डू यू डू, समझ गए आप, व्हाट डू यू डू, तुम अब क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड, हम इसको क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाएंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सीता आज खाना क्यों सीता आज खाना क्यों खाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन वर्ड हमारा, क्यों। क्यों के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं किससे, वाई से, वाई। उसके बाद हम देखेंगे हमारा वाई है सीता, सीता मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज का, वाई डज। उसके बाद है सीता, वाई डज सीता यहाँ पे खाना, eat the food today। लास्ट में क्या रखेंगे हम, टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वाई डज सीता ईट द फूड टुडे, सीता आज खाना क्यों खाती है। इसी तरीके से एक और हमारा एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें अब कौन बुलाता तुम्हें अब कौन बुलाता है, तुम्हें अब कौन बुलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को पहचानेंगे, कौन, कौन के लिए हम यूज करेंगे हु, हु। उसके बाद तुम्हें, हु। अब यहाँ पे तुम्हें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें अब कौन बुलाता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं हु। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब करेंगे हु डू, हु डू यू। अब यहाँ पे देखो तुम्हें, तुम्हें के लिए हम करेंगे यू, हु डू यू कॉल, हु डू यू कॉल, हु कौन, डू यू तुम्हें बुलाता है, हु डू यू कॉल। अब यहाँ पे एक छूट गया, अब के लिए क्या यूज करेंगे, नाउ, हु डू यू कॉल, हु डू यू कॉल नाउ। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल इसके बने। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग पूरा ख़त्म ही हो चुका है। अब बचते हैं इसके बहुत सारे ट्रांसलेट के लिए एग्जाम्पल, वो हम इसके बाद, इस वाले चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, अब इसके बाद हम अननोन कोई से भी एग्जाम्पल लेंगे, फिर उनमें हम फार्मूला पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इन सारे जो 3-4 पार्ट बने हैं एक के, उनको आप आराम से पूरा देखिएगा। देखने के बाद जहाँ भी डाउट आए हमें आप ज़रूर कमेंट में करते रहिएगा। ठीक है, ओके बाय।